प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। जीवन जीने की बहुत ही सुंदर कला आज शिव बाबा ने अपनी ज्ञान मुरली के माध्यम से, आज की मुरली के माध्यम से, साकार मुरली के माध्यम से हम सभी को बहुत ही सुंदर सिखाई है, जिसका वर्णन गीता में भी आता है। हे अर्जुन, जो तू कुछ भी करता है वो मुझे अर्पित करता हुआ चल, इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति करेगा। आज हम सब जानते हैं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा बूढ़े साधारण वृद्ध तन में प्रवेश होकर के जो ज्ञान देते हैं वही ज्ञान आटे में नमक मिसल हमें जगह जगह पर मिलता रहता है। तो भगवान ने आकर के बहुत ही सुंदर कलाएं अनेक प्रकार की सिखाई, आज की मुरली में सुनेंगे। देखो, मीठे बच्चे, प्यार उमड़ रहा है ना बाबा के प्रति। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। एक्सचेंज कर दो का अर्थ पूरी मुरली में हम सुनेंगे। ध्यान से सुनना, उल्टा नहीं उठाना मेरे प्यारे बहन और भाइयों। ईश्वरीय महावाक्यों का यही तो एक विशेषता है कि एक ही मुरली में बाबा ऐसे गहरे गहरे रहस्य बतलाते हैं जिसे सुनकर के राजाओं का राजा बनने वाले भी बनते हैं, प्रजा की भी प्रजा बन जाते हैं। और बाबा का एक खूबसूरत महावाक्य है कि चांडाल भी जाकर के बन जाते हैं। हमें अपना नाम किस लिस्ट में लिखाना है वो बहुत समझदारी से सोचना है। तो एक्सचेंज करने का मतलब क्या है वो सुनो। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है, वो हेडलाइन का जो विवरण है, विस्तार, वो आप मुरली में सुनेंगे। मैं वहां पर टोकूंगा आपको। लेकिन अभी एक बहुत ही सुंदर पॉइंट आई बाबा की मुरली में। अक्सर करके हम सब ब्राह्मण और दुनिया वाले भी जब इस ज्ञान को सुनते हैं तो इसमें अटकते हैं और कभी कभी अटक अटक के भटक भी जाते हैं। किसमें? सुनो, ड्रामा का ज्ञान, कि जब सब कुछ फिक्स है तो हमें कुछ भी करने की दरकार नहीं, तुम्हारा कुछ भी ना करना भी ड्रामा में फिक्स है, ये हमें पता है। ठीक है। बाबा कहते ड्रामा किस बात में मदद करता है, ड्रामा का ज्ञान। ये देखो, एक चाकू आपको दिया गया है, उससे फल काटो, सब्जी काटो, अच्छी अच्छी चीजें हैं जीवन को, विटामिन शरीर को देने वाली, खुशहाली देने वाली, है ना, ऑपरेशन करो उससे, या फिर चाकू मार के किसी की जिंदगी भी दूर कर दो। दोष चाकू का नहीं है, चलाने वाले का है कि वो किस रीति से। और चाकू को अगर उल्टा पकड़ लिया हत्थे की बजाय धार की तरफ तो अपने ही हाथ कटेगा। इसलिए समझदारी हर जगह काम आती है। बाबा कहते ड्रामा का ज्ञान किस बात में बच्चों को बहुत मदद करता है। देखो बच्चे, शारीरिक बीमारी आदि आती है
तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है। हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है, इसलिए दुख होने की बात नहीं, रोने पीटने की बात नहीं। दुनिया में नाक में दर्द हो जाए तो सारे घर को भर देते थे हाय हाय कर करके। थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ी फुंसी आ जाए, कहीं देखो क्या हाल होता है। और बाबा के जो ड्रामा को जानने वाले बच्चे हैं वो कहते हैं हाँ वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, चलो जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार अच्छा हो रहा है। ये कितनी ऊंची सोच बाबा ने ड्रामा के साथ जोड़ दी। इसमें रोटने पीटने की कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना ही है। तो कौन खुशी खुशी से करें, है ना। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख आज का कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं होता है तो यहां भी तड़फते हैं, चिल्लाते हैं हाय हाय, है ना। तो ये ज्ञान ड्रामा का जो है बड़ा साथ देता है। कब? ऐसे समय पर जब हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती। और एक बार ड्रामा के ज्ञान के अंदर बाबा ने हमें सिखलाई, बच्चे बाप कल्याणकारी है तो ड्रामा भी बोलो कल्याणकारी है। इसलिए इस ड्रामा में हमारा कुछ भी हो अकल्याण नहीं हो सकता। थैंक यू बाबा। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जो अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं, अलौकिक हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर जो इन आंखों से नहीं दिखते। ऐसे नहीं कि उनका नाम रूप देश काल नहीं है, नहीं बच्चे, वो सब है। नाम है शिव, रूप है दिव्य ज्योति पुंज। ये ज्योति नहीं, दिव्य ज्योति पुंज। स्थान है परम धाम। बाबा कहते सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, मुझको तो अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर यहाँ बाप के सामने बैठो। जानते हो आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। आत्मा ही अच्छे व बुरे कर्मों को कर करके, आदतें डाल डाल के वो संस्कार भी अगले जन्म में ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी बच्चे आत्मा भोगती है, शरीर के साथ करती है, शरीर से द्वारा तो भोगती भी है शरीर के द्वारा ही। देखो बच्चे, बाप कहते मन मना भव, देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ, मुझ पारलौकिक परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा को याद करो। देखो बच्चे, मनुष्य तो भगवान के लिए क्या क्या कहते रहते। जर्रे जर्रे में है खुदा, कण कण में है भगवान, ठिक्कर बित्तर पता नहीं कहां कहां। सो तुम बच्चे अब जानते हो करके 24 अवतार आदि भी बोलते हैं। 52 अवतार, 52 वो शब्द नहीं है, 24 अवतारों में ही वो दिखाया है। तो 52 हाँ अंक नहीं है 52। तो बाबा कहते बच्चे परशुराम अवतार भी दिखाया है। बच्चे भगवान कोई कुल्हाड़ा लेकर के कोई ऐसे हिंसा करेंगे क्या? दिखाया उसमें अपनी माता को ही उन्होंने सीधा परलोक सिधार दिया। तो ईश्वरीय सत्ता कहती है जब देवताएं भी डबल अहिंसक हैं, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तो शिव बाबा ऐसे ऐसे शरीर धारण करके हिंसा करेंगे क्या कुल्हाड़ा लेकर के? विचार करो। बाबा कहते बच्चे मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह करके बाबा से दूर कर दिया। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, ऐसे ही कल्प की आयु भी लाखों लाखों वर्ष लंबी कर दी। वाह! मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम अभी जानते हो
सबको अच्छी रीति जानते हो। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ईश्वर का दर मिल गया तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं। गायन है मानुष ते किए देवता करत न लागी वार। बाबा करके मनुष्य को कैसे देवता बनाते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के मालिक स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा लो। ईश्वर पिता कह रहे हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते इतना याद करो, इतने पुण्य कर्म करो, इतनी दुआएं जमा करो जो बाबा का सीधा वर्षा तुम्हें मिल जाए। बड़े बड़े लोग समझते हैं कि घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाकर या चलो ओम शांति आश्रम में जाएंगे, वहां रह जाएंगे तो शायद बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी गलती नहीं करना। दलदल में छोड़ देना उन लोगों को जो आपके ऊपर आधारित है, जिनको आपकी जरूरत है, उन्हें यूं ही छोड़ देना और आप सोचते हो कि आप आगे बढ़ जाएंगे। कभी नहीं। उनकी बद्दुआएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उनके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है वो ना करके आप कौन सी साधना करने जा रहे हैं। भगवान ने ऐसी साधना नहीं बतलाई। कुमार है, कोई कुमारी है, कोई माता है जो घर से फ्री है, कोई ऐसा पुरुष हमारे भाई हैं जो बुजुर्ग हैं मान लो, और उनका मन है कि भाई हमें अब जो जीवन बचा है तो सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, तो उनका वेलकम है, स्वागत है, उनका भगवान भी स्वागत करता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो अपने कर्तव्यों को छोड़कर और फिर अपनी आजादी के लिए, खुशनुमायत के लिए, अपने आनंद के लिए, तो वो आनंद भी कभी कभी आनंद रहता नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप कहते घरस्थ व्यवहार में रहते अब पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा ले लो। बच्चे तुम्हारे इस भारत की महिमा बहुत है। बाप को भी भारत में ही आना है। देखो कितनी खूबसूरती इस भारत देश की। ये धरती, ये धरा, ये महान है, ये भी भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर ही ईश्वर का अवतरण होता है। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। भूख मरने की बच्चे बात नहीं है, चिंता ना करो। हर जगह हर समय बाबा आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ठीक है। कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर अपना सब कुछ संभालो। मैंने कहा था रोकूंगा आपको, हेडलाइन की बात थी। ट्रस्टी बनना एक बहुत तरीके से बाबा कहते हैं, साक्षी बनना, ट्रस्टी बनना, एक्सचेंज करना, इसके भावार्थ भी हमें जब तक पता नहीं होंगे तब तक हम गलतियां ही करते रहेंगे। यानी कि सब कुछ अपना बाबा का समझ के चलना। बाबा मेरे जीवन के दाता आप हो। मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं, जो प्राप्तियां हैं, जो सुविधाएं हैं, जो साधन है प्रभु, ये सब आपके द्वारा ही दिए हुए हैं। वरना आज भी दुनिया में कितने जो चीजें हमें हासिल है उसके लिए लोग तरसते हैं। तो थैंक यू करो उसका, ताकि निश्चिंत रह सको और उसकी अमानत समझकर, थाथी समझकर संभालोगे तो क्या होगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा और उसमें ताकत भरती जाएगी आपके जीवन दिनचर्या में। बाबा ये घर परिवार बेच बाच के यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में देने की गलती नहीं करना। ठीक है। वरना भाई देखो, आपने हमें मान लो कुछ दे दिया, हमने उसको सेवा में लगा दिया, अब आपको जरूरत पड़ी तो हम कहां से देंगे बोलो। इसलिए अपना बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर संस्था की बदनामियां करते हो, ये है वो है, पहले खुद ही भागते हो, ये दम्भ, ये लालच के दलदल में खुद ही फंसते हो। इसलिए थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए
भगवान ने हमें दिया है, उसके कार्य में जरूरत है, तो अपना बैलेंस रख करके आप पूरा करो। जितना है, अरबों है तो अरबों करो, नहीं है तो 1 रुपया करो। है एक ऐसी भी है, वो बाबा कहता है बच्चे एक आना भी तुम्हारा बहुत है, भावना से किया हुआ है ना, लेकिन बेसमझी से किया हुआ वो सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, यूं ही किसी को समर्पित नहीं कर लिया जाता, यूं ही किसी का सब कुछ नहीं ले लिया जाता है ना। देखो बच्चे, बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा बहुत सहज रास्ता बतलाते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफें देखी हैं, तब तो बाप को बुलाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा हमारे पर रहम करो। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में भगवान को सब याद करते हैं, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होवे। बाबा कहते बच्चे तुमको सुमिरन करना भी आता नहीं है। बच्चे मैं ही आकर के तुमको बतलाता हूं, सुमर सुमर सुख पाओ, कष्ट मिटे जीवन के। कैसे सुमरना है? अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना, ये अनहद नाद, ये सुमिरनी हमारी चलती रहे। बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। अच्छा क्या होगा उससे, क्या फायदा मिलेगा? बच्चे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कला कलेश मिटे, सब तन के मन के संपूर्ण जीवन के, जो भी शरीर के दुख हैं बच्चे वो भी मिट जाएंगे। फिर क्या होगा बच्चे? तुम पवित्र भी बन जाएंगे। फिर क्या होगा? तुम शक्तिशाली भी बन जाएंगे। फिर क्या होगा? इसी शक्ति से, इसी योग बल से चिरकाल के लिए, बहुत लंबे काल के लिए राजाओं के राजा बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। वो पैराडाइज, वो जन्नत, वो स्वर्ग, वो बैकुंठ में जाने का हक, एक है जाने का हक, एक है वहां का ऊंचा हक, सब मिल जाएगा। देखो बच्चे, बाप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना है। यहां तो देखो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ एक ही है, उनको याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो। बाबा कहते पतित पावन सर्वशक्तिमान, तो मुझे ही कहते हो ना, तो मुझे याद करो। सर्वशक्तिमान को याद करेंगे तो क्या होगा? याद आई, ताकत मिलेगी ना। कल्प कल्प बाप आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा बच्चों को समझाते रहते हैं। मीठे मीठे स्किल्ले बच्चे, 5000 वर्ष के बाद तुम आकर के मिले हो, इसलिए तुमको सिकीलधा कहा जाता है। बाबा बोलते ना मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति, सिकीलधे माना सिक सिक, बड़ी मुद्दत के बाद जो चीज मिली हो। तो बाबा कहते बच्चे बहुत दिनों के बाद मिले, इसलिए तुम बच्चे सिकीलधे हो गए। देखो बच्चे, नई दुनिया में पहले पहले तुम ही आने वाले हो। इस महाघोर विनाश के बाद जो नया युग, नई दुनिया, सतयुग आने वाला है, तो याद रहे हम ही वहां पहले पहले जाने वाले, क्योंकि संस्कार हम ही धारण करने, मेहनत हम ही करें। बताओ पूरे विश्व में कोई है और जो आने वाली नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहा हो? तो जो करेगा वही तो पाएगा ना। देखो बच्चे, अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, खाली संगम युग नहीं, पुरुषोत्तम, है ना। अब देवी देवता नहीं बन रहे हैं हम, देवी देवताओं से भी बड़े महादेवी महादेवता कह लो। हाँ भाई, देवी देवता तो द्वापर क्या नाम अपने त्रेता में भी होंगे, हम तो सतो प्रधान सतयुगी सूर्यवंशी देवी देवता बन रहे हैं, है ना। सूर्यवंशी घराने के देवी देवता हैं। देखो बच्चे, विराट रूप भी तुम जानते हो, विराट रूप को उसमें बाबा को दिखाते नहीं। हाँ, उसमें ये मस्तक और भुजा और पेट और ये दिखाते हैं, वर्णों का खेल दिखाया है। बाबा कहते हैं मुझे भी भूल गए और ब्राह्मण चोटी भी भूल गए। चोटी तो सिर पर होती है, तुम बच्चे तो कल्प वृक्ष में नीचे जड़ में बैठे हो, है ना। और देखो बाबा कहते हैं बाजोली है, इसको याद करना ही 84 के चक्र को याद करना। बच्चे 1 सेकंड में सब बुद्धि में आ जाता है।
यह सत्संग है, सत बाप के साथ संग है। क्या असली सत्संग यहाँ है। तो बाबा कहते बच्चे सत्संग, क्योंकि सच्चा सच्चा सत्संग यही है, क्योंकि यहाँ उस सत्य पिता सत्यम शिवम सुंदरम का साथ है। बाबा कहते बच्चे तुम सच्चे सच्चे सत्संग में सत बाप के साथ हो। दुनिया तो जैसे कि झूठ खंड बन गई है, अनुभव भी है ना, झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं। देखो बच्चे सचखंड भी बाप ही स्थापन करते, बाप माना हमारी आत्मा के पिता शिव बाबा। देखो बच्चे ये मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य की ताकत नहीं है जो सचखंड की स्थापना कर सके, भगवान ही करते हैं। भगवान को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर। मनुष्य नहीं जानते कि परमात्मा की महिमा, वह शांति का सागर, प्रेम का सागर तुम बच्चे जानते हो। सुबह को ड्रिल भी करते हो, अमृत वेला उठते ना, हम सभी योग लगाते हैं ना बाबा के साथ, तो बाबा कहते हैं सुबह को ड्रिल भी करते हो। तुम बच्चे सुबह को ड्रिल भी करते हो, शरीर से न्यारा और बाप का प्यारा होने की आदत डालते हैं। सुबह सुबह अशरीरी बनना और शिव बाबा को याद करना, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहां तुम आए हो जीते जी मरने, अर्थात ईश्वर पर न्यौछावर होने। बाबा कहते बच्चे यह तुम्हारा चोला भी पुराना है, अब तो जैसे इनसे की नफरत आती है ना। जब तक अपने शरीर से नफरत नहीं आएगी तब तक ये शरीर का भान छूटेगा नहीं। बाबा कहा करते थे बच्चे जो बाहर की आंखों से देखते हो थोड़ा भीतर आ जाओ। मांस मज्जा और क्या ये रक्त मल मूत्र, शरीर में ये जो जाली चढ़ी हुई है खाल रूपी स्क्रीन, इसके छिद्र, रोम रोम से गंदगी निकलती है। कभी पसीना ऐसे सूंघो, मुख से, नाक से, आंख से कीचड़, कान से, हर जगह से सिवाय ऐसी चीज से थोड़ा सा नफरत, है ना। नफरत ना भी हो तो प्यार, इसकी संभाल जरूर करो लेकिन इससे अटैचमेंट नहीं रखो। जब अपना शरीर इन सब चीजों से भरा हुआ है तो जितने भी शरीर हैं इन्हीं चीजों से तो भरे हुए हैं, तो उनसे क्या मोहब्बत करना। अशरीरी पिता मिला है, उसकी बात को समझो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे बच्चे नफरत आती है कि इस शरीर को छोड़कर जाएं, अब कुछ भी याद ना आवे, जैसे कि सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो बच्चे उनका समझ कर ट्रस्टी बनो। जब उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मन बुद्धि से पूरा उसी का ही समझ कर चलो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनता, तुम बच्चों को यहां करके ट्रस्टी बनाता है। तो क्या होगा ट्रस्टी बनेंगे तो बच्चे पाप नहीं करेंगे, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करेंगे। ईश्वरीय देन है ना हमारे पास, जो कुछ भी है तो उसे अच्छे कार्य में लगाएंगे। नफा नुकसान का बोझ नहीं आएगा सिर पे, ये फायदा होगा। देखो बच्चे, बाप कहेंगे जाकर के सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण करो। बाबा तुम्हारे से कुछ लेते थोड़ी है, अगर आपके पास भगवान ने इतना दिया है तो बौद्धिक लेवल पे भी थोड़ा अच्छे बनो। ईश्वर ने विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करो। एक ऐसे कार्य में लगाओ जहां तुम्हारा दिन दूना रात और जन्म जन्म जब तक ये दुनिया चले तब तक वो बढ़ता रहे तुम्हारा पुण्य, ऐसे कार्य में लगाओ। बाप समझाते हैं बच्चे, जो कुछ होता है वो होता तो ड्रामा अनुसार ही रिपीट होता है सब कुछ। यहाँ रोने चिल्लाने की दरकार नहीं। बीमारी आदि आती है तो बच्चे हिसाब किताब चुप तो होते हैं, तो अच्छी बात है ना, उसमें परेशान होने की क्या बात है। ज्ञान पूरा नहीं होता है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं, यानी तड़फते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं।
बीमार आदि पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं। अच्छा चलो बच्चे, वो भी याद है कम से कम बीमारी में ही। अब भगवान याद आए तो भी अच्छा है, लेकिन सच बताओ दिल पे हाथ रख के कौन याद आता है? जब आपके पैर में, हाथ में, सर में, कहीं कहीं पर भी अचानक चोट लगती है तो उसमें कौन है? मम्मा, अब्बा या बाबा। चेक करना, अपने आप को चेक किया करो छोटी छोटी बातों में, है ना। जिससे प्यार होता है वही तो तुरंत याद आ जाता है ना। तो चलो वह भी अच्छा है बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे, इन वेदों, ग्रंथों आदि को मैं सब जानता हूं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री है, परंतु इनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं हो सकता। ये भी गीता का ज्ञान है। बाप आते हैं आत्माओं की दुनिया में। बाबा कहते बच्चे, इस पाप की दुनिया में पुण्य आत्माएं आई कहां से? बाप बना रहे हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनके शरीर में आकर के मैं समझाता हूं। सबसे पहले ये सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। कहा? माउंट आबू में जब जाते हैं बाबा के घर, तो वहाँ एक वातावरण, बहुत ही पावरफुल वातावरण बना हुआ है। तो वहां पर ईश्वर की याद यानी मन की एकाग्रता भगवान के साथ अच्छी हो जाती है। भल यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। कल पहले भी तुमने ज्ञान सुना था, अभी सुनते हो। बच्चे, राजधानी बन रही है, सब एक जैसे तो हो भी नहीं सकते, सुनने वाले सब एक जैसे नहीं हो सकते। जानते हो बच्चे, पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा जरूर। हाँ, शेर आया, एक दिन आएगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू हमारे मीठे भाई और बहनों। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। अगर अंतिम पेपर में बहुत अच्छे से पास होना चाहते हो, ये ड्रिल करनी पड़ेगी। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, बच्चे कुछ भी याद ना आए, जैसे कि ये सब कुछ भूला हुआ है। संगम युग पर पाप आत्माओं से बच्चे कभी लेन देन नहीं करनी। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुप करो। देखो कितनी प्रेरणा मिलती है हमें जीवन में, है ना। कोई परिस्थिति आए, कोई प्रॉब्लम आए तो हंसी खुशी से, है। रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर ट्रस्टी बनकर संभालना है। तेरा तुझको अर्पित करके मन बुद्धि से फिर उसको ट्रस्टी बनकर के संभालो, निमित्त बन करके। अच्छा, वरदान है आज का, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार जानते हो बच्चे? महसूसता की शक्ति। दुनिया की सारी दवाइयां एक तरफ, खुद की फीलिंग, खुद की महसूसता एक तरफ। अगर आपने कोई चीज महसूस कर ली, ये अच्छी है, ये बुरी है, तो किसी भी समय पर किसी भी चीज को अपना भी सकते हो और उसको त्याग भी सकते हो। ये है महसूसता में ताकत। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार होता है महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती, तब तक बच्चे अनुभूति भी नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। तो उमंग उत्साह की चाल भी नहीं होगी। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो बच्चे। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है, फिर वो सदाकाल के लिए परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, स्लोगन है आज की मुरली का, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर। मन से तो सबको स्नेह स्नेह स्नेह, लेकिन बाबा कहते हैं स्नेह के स्वरूप को साकार में भी इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। दिल में प्यार है तो ये हाथ भी तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, सर भी तो ऐसे होना चाहिए, है ना।
चलिए, समझदार के लिए सारा ही काफी है। ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो आज का स्लोगन कह रहा है कि स्नेह को अपने स्वरूप में इमर्ज करो, शब्दों में इमर्ज करो, दैनिक जीवन में इमर्ज करो स्नेह को, सदव्यवहार में इसको घोलो, इसकी मिठास स्नेह की, तो बन जाएंगे ब्रह्मा बाप समान। चलिए, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।